नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं जो एनवीएस में कॉन्टेक्चुअल भर्ती निकलती है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि उसके इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। इस पर मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन पिछले साल का है। तो यहाँ पे न्यू अपडेट के साथ तैयारी जो इंटरव्यू की है, जैसे आपकी नॉर्मल अगर आपने कोई भी इंटरव्यू दिया है वैसे ही रखनी चाहिए। सबसे पहले तो जिस भी सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है, तो सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स वगैरह आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि वहां से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। तो जो बेसिक नॉलेज है वो आपको पता होना चाहिए आपके सब्जेक्ट की, सबसे पहले तो। इसके बाद जब इंटरव्यू आप देने जाते हैं, और अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएं, उनकी जो फोटो कॉपीज है वो लेके जाएं, क्योंकि सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है एनवीएस में। ठीक है। इसके साथ ही जब आप इंटरव्यू आपका होगा, तो आपको वो इंट्रोड्यूस करने को बोलेंगे, तो आपको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है। और ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, बहुत ही लंबा या फिर कुछ अलग से ऐड ऑन करके नहीं देना है। जितनी चीजें हैं आपकी एक्चुअल में, वो आपको सिंपल पॉइंट्स में बतानी होती हैं। इसके बाद जैसे अगर आपने एनवीएस में पहले भी काम किया हुआ है, तो आपकी जो भी ड्यूटीज वगैरह होती है वो पूछ सकते हैं। या फिर अगर आप पहले बार इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि रेजिडेंशियल सेटिंग है तो आप यहाँ पे रह पाएंगे या नहीं, क्योंकि रेजिडेंशियल सेटिंग में 24 घंटे आपको स्कूल में ही रहना होता है। ठीक है। और बच्चों की जो भी ड्यूटीज वगैरह होती है, एकेडमिक के अलावा भी बहुत सारी ड्यूटी होती हैं। ठीक है। तो उनको देखना होता है, तो उससे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको कहीं मिलता है दूर तो आप करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है। इसके बाद जो अलग अलग बेसिस क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपकी एनईपी 2020 है, वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। कंप्यूटर के जो आईसीटी टूल्स होते हैं, जिनका यूज करके आजकल काफी टीचर्स पढ़ाते हैं, क्योंकि जितने भी जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी है, तो उसमें जितने आईसीटी का जो भी यूज किया गया है, या फिर आईसीटी का यूज कैसे करना है टीचर्स को, वो सारी चीजें बताई गई हैं। तो थोड़ा सा आपको एनईपी के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से टूल हैं। अगर आप कहीं पे प्राइवेट में भी पढ़ाते हैं, तो वहां से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, किस क्लास में पढ़ाते हैं। ठीक है। और बच्चों को कोई दिक्कत आती है तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं, ये सारी चीजें आप पूछ सकते हैं। और आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि मान लो कोई सिचुएशन दे देंगे रेजिडेंशियल स्कूल के अकॉर्डिंग, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए आपसे पूछ सकते हैं कि इस सिचुएशन में आप कैसे काम करेंगे, तो उसका आप सिंपली आंसर देंगे, जो भी रियल है, फैक्ट है। और जो भी आपकी रियल चीजें हैं, फैक्चुअल चीजें हैं, वही आप बताइएगा। अलग से वहां पे ओवर कॉन्फिडेंस में जवाब ना दें, क्योंकि 4 से 5 लोग बैठे होते हैं, और कुछ लोग आपको बस ऑब्जर्व करने के लिए ही बैठे होते हैं। कोई भी फेक आपने चीज बताई है तो वो तुरंत पकड़ भी लेंगे। ठीक है। और आप जो इंटरव्यू ले रहा है उसको आप कौन से टॉपिक आपका अच्छा है उस पे क्वेश्चन पूछवा सकते हैं। ये कहने का मतलब है, जैसे मान लो आपको कोई टॉपिक अच्छा है, उसके बारे में अगर थोड़ा सा बताते तो उससे ही वो क्वेश्चन पूछ लगते हैं। फिर और भी उसके जो अलग अलग पॉइंट हैं उनसे क्वेश्चन पूछ लगते हैं। ठीक है। तो इंटरव्यू इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं। डेमो आपका होता है, तो डेमो 2-3 जो आपके टॉपिक है उन पे तैयार करके लेके जाए। और डेमो सिंपली जैसे आप पढ़ाते हैं जहाँ पे, या फिर आपको जैसे पढ़ाना है, डेट वगैरह लिखे, अपना सब्जेक्ट लिखे, ये सारी चीजें लिख के जो भी टॉपिक है वो पढ़ाएं। कभी कभी वो खुद टॉपिक दे देते हैं, लेकिन आप 3-4 तैयार करके जाएं। अगर वो टॉपिक जो देते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि मैं ये तैयार करके लेके आया हूँ। और बाकी जैसे आपने टीजीटी के लिए अप्लाई किया है, तो टीजीटी की जो भी क्लासेस है उसमें से आपके टॉपिक दे सकते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा इस प्रकार से प्रिपेयर होके जाए। बाकी बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। और जो भी आप रियल रहे, मेन है कि इंटरव्यू में, ठीक है, आपका कोई एक्सपीरियंस है, वहां से क्वेश्चन रेज हो सकते हैं। और जैसे दूसरे स्टेट के हैं, अदर स्टेट के हैं, आप कहीं अदर स्टेट में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपके इस ये भी पूछ सकते हैं कि आप वहां से वहां कैसे ज्वाइन करेंगे, आप क्यों इतनी दूर जॉब करने आ रहे हैं। तो कैसे भी क्वेश्चन हो सकता है। बेसिकली जो न्यू न्यू चीजें चल रही है, जैसे अभी करिकुलम फ्रेमवर्क आया 2023 का, तो वो थोड़ा सा आपको पता हो क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। और एनईपी में जो जी थोड़ी थोड़ी पॉइंट है बेसिकली स्कूल एजुकेशन को लेके, वो आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। ठीक है। तो सिंपल ही तरीके से होता है, बहुत ही ज्यादा टफ या वैसा नहीं होता है। और बाकी आप अपने हिसाब से भी, जैसे आपका कोई टॉपिक अच्छे से तैयार है, मान लो आपका एनईपी भी बहुत अच्छे से तैयार है, तो अब अगर आप बताने में जब एनईपी का जिक्र करेंगे, तो उसमें से ही आपके क्वेश्चन वो रेज करते जाएंगे। तो इसी प्रकार से इंटरव्यू होगा। जिनका भी इंटरव्यू है, अभी पुणे रीजन का हो चुका है इंटरव्यू,
और जयपुर रीजन की 17 तारीख लास्ट डेट है। तो जो कैंडिडेट भी अप्लाई करना चाहते हैं 17 तारीख में अप्लाई कर लें। उसके बाद उसमें इंटरव्यू के लिए कौन कौन कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उसकी अलग से लिस्ट आएगी, उसकी डेट्स दी जाएंगी, वेन्यू दी जाएगी, वहां पे आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। और अदर जो रीजन है उनकी धीरे धीरे वैकेंसी आती रहेंगी, तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार देख रहे हैं, और शेयर भी कर दें, इससे कि टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।